हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इजी एग्जाम 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमने आपको दे दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा तभी फ़ायदा होगा आपको। जब तक फुल वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ओवरव्यू में दे चुका हूँ आप लोगों को। क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व करवाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। और बाकी आपको पता है कि शेयर करने के लिए सबसे बोल देना है, खुद भी शेयर करना है, दूसरों से भी शेयर करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। खैर, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक सिंपल सी बात जो आप सभी लोगों को पता होगी, क्या है, आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ आप खर्च कर देते हैं और कुछ आप बचा लेते हैं। अगर आप जो बचा रहे हैं उसको और जो खर्च कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका इनकम। ये क्या हो गई, आपकी आय। ये क्या हो गया, आपका खर्च। और ये क्या हो गई, आपकी बचत। यही तो होता ना बेटा। तो बस पूरे चीज में जो भी हम लोग आज देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में स्पेशली आपको बस यही देखना है कि आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये आपको देखते रहना है। और अगर ये फॉर्मूला है नहीं, वैसे कुछ भी ये डेली लाइफ की चीज़ है। आप जितना कमाते हैं उसी में से तो कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचत करते हैं, है ना। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा आपका ये चैप्टर निपट जाएगा। ये वाले क्वेश्चन जितने होंगे वो सारे निपट जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ए बी सी कितना खर्च करते हैं, 16:12:9। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ए 16 रुपये करता है तो बी 12 रुपये और सी 9 रुपये। अगर ए 32 रुपये करता है तो बी 24 रुपये और सी 18 रुपये। अगर ए 1600 रुपये खर्च करता है तो बी 1200 रुपये खर्च करता है और सी 900 रुपये खर्च करता है। ये होता है रेशियो का मतलब। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, उनकी टोटल इनकम जो है 3060 रुपये है। उनकी जो टोटल इनकम है 3060 रुपये है। बेरोजगार है, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कमा लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ इनकम ऑफ बी। बी की इनकम का शेयर आपको बताना है कितना कमाता है। अगर वो 20%, 25% और 40% अपनी इनकम का बचाते हैं तो ऐसा बोला जा रहा है आपसे कि इतना बचाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ए, बी और सी। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, इनकम, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इनका एक्सपेंडिचर। तो आप सभी को पता है एक्सपेंडिचर के रेशियो हमारे पास दिए गए थे, तो भैया सीधे सीधे 16, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9। सिंपल है ना, 16, 12, 9 आ गया। अब आपको क्या कह रहा है कि अगर वो 20% बचाता है, ए जो है 20% बचाने के बाद 16 रुपये खर्च करता है, यानी 16 क्या हो जाएगा, 80%। 16 80% है तो ए कितना हो जाएगा बेटा आपका 20। 100% 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना बचाता है, ये बोल रहा है 25% बचाता है, यानी कि 3 रेशियो, 25% के रेशियो 1/4, मतलब 4 में से 1 बचाता है तो 3 खर्च करता होगा। फिर 3 रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। राइट, जी हाँ। ऐसे ही 40% ये बचाता है, यानी कि ये 60। 3 रेशियो की वैल्यू 9 तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। तो ये इनकम के रेशियो आ गए हम लोगों के पास डायरेक्टली। और अब जो इन्हें जोड़ेंगे हम लोग, ये आ गया 36 और 15 51। 51 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई थी, 3060 रुपये। 3060 रुपये दिया गया था यहाँ पर। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपये। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया था, बी की आय का हिस्सा। आपको 16 रेशियो की वैल्यू बताना है, तो 16 रेशियो की वैल्यू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3737। ए स्पेंड्स 80% एंड बी स्पेंड्स 85%, सी स्पेंड 75%। इस बार खर्चा दिया गया है, पिछली बार सेविंग्स दी गई थी आपको, इतने % बचाता है।
अब की बार दिया गया है खर्चा और सेविंग्स के रेशियो दिए गए हैं, उल्टा कर दिया गया है चीज़ यहाँ पर। तो हम लोग घबराने की कोई बात है नहीं, हम लोगों के पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेविंग्स जो कि कर रहे थे वो लोग, और यहाँ पर नीचे इनकम निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें खर्चे का परसेंटेज दिया गया है। तो ये था 5:6:9। और अगर 80% खर्च करने के बाद 5 बचाता है, यानी कि 20% की वैल्यू 5 है, तो 20 पंचे होता है 100, तो 5 पचे हो जाएगा 25। ऐसे ही तो निकालेंगे ना बेटा। और फिर अगला क्या बोल रहा है आपसे, कितना खर्च करता है 85%, यानी 15% की वैल्यू दी गई है 6। अगर 15% की वैल्यू 6 दी गई है, 15% इज इक्वल टू 6, देन 100% विल बी इक्वल टू 40। नेक्स्ट है 75%, यानी कि 25% की वैल्यू दी गई है आपके पास 9, तो 100% की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी 36। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको टोटल इनकम दी गई थी 25, 40 और 36, है ना। ये कितना निकल कर आता है 101। जब भी 101 आएगा तो एक चीज याद रखिएगा, 2 डिजिट अगर लगातार हैं, जैसे 3737, 4848, ठीक है, 5656, 7575, तो ये सारी ही 101 से डिविजिबल होती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, सारी की सारी 101 से डिविजिबल होती हैं। जैसे आप 5050 कर लीजिए, 6060 कर लीजिए, 8181 कर लीजिए, ये सारी ही 101 से डिविजिबल होती हैं। तो 10 जब मैं डिविजिबिलिटी बताऊंगा तब जरूर बताऊंगा आप लोगों को। 3737 लिखा हुआ है, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा 37, ठीक है, कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। अब एक रेशियो की वैल्यू 37 आ गई है, तो एक की इनकम निकालनी थी आपको, एक इनकम हमने निकाल ही ली है, 25 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो बेटा। देखो मैं इतनी मेहनत करके इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर देना ही देना है, सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, 4732 यानी कि 4732 रुपए जो है 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों में ही बांटी जाती है, और हर आदमी को 25% ज़्यादा मिलता है औरत से, और हर औरत को 25% ज़्यादा मिलता है बच्चे से। ठीक, तो इतनी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज जब बताया था, तब बताया था जब आम वाला क्वेश्चन आया था कि आपको क्या दिया गया है, 1/4 आता है इसका रेशियो, और कितनी बार है, बच्चे से 25% ज़्यादा औरत को, औरत से 25% ज़्यादा आदमी को, तो 2 बार है। तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया 16, और इसको सबसे छोटी चीज़ मान लेंगे, जैसे कि आदमी, औरत और चाइल्ड, इनके रेशियो हम लोगों ने निकाल लिए। अगर चाइल्ड को 16 मिलता है तो इससे 25% ज़्यादा 20 मिल जाएगा औरत को, इससे 25% ज़्यादा 25 मिल जाएगा एक आदमी को। ये आ गया एक आदमी, औरत और बच्चे का वेज जो भी उनको मिल रहा है। आदमी कितने थे बेटा, आदमी थे टोटल 8, औरत थी 10 और बच्चे थे 10। तो हमने यहाँ से क्या किस चीज़ के रेशियो निकाल लिए, 200 और 160, 200 200 एंड 160। ये क्या है, टोटल रुपए के रेशियो जो सारे आदमी औरत बच्चों को मिलाकर 560 रेशियो दिए जा रहे थे। लेकिन हम लोग इसको छोटा कर लेंगे, कैसे, ये 40 से डिवाइड, ये 40 से डिवाइड, ये 40 से डिवाइड, तो टोटल कितना रेशियो आ गया 14 रेशियो। 14 रेशियो आ गया टोटल रुपए जो बांटा जा रहा था। और हमारे पास दिया कितना गया है 47, कितना दिया गया है 4732 रुपीज़ जो है वो आपके दिए गए हैं, जो सबके बीच में बांटे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 14 8 112, तो ये आ गया 338 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 338 रुपए, यानी कि अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे आदमियों का आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे औरतों का, और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे सारे बच्चों का। हमें पता लगाना था महिलाओं का,
महिलाओं के रेशियो है 5, तो हम लोग 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ये कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप 5 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा 10 का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी कि 338 इंटू 10/0 10/2। ये मैं आपको कैलकुलेशन वाले में भी बताऊंगा, तो ये देखिए ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, है कि नहीं। 1690, 5 के मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम लोग ऐसा कर सकते हैं। 1690 आपको यहाँ से मिल गया 5 रेशियो की वैल्यू, यानी कि सारी औरतों को 1690। औरतें कितनी थी टोटल? 10 महिलाएं थी। 10 महिलाएं थी ना, तो भैया 10 महिलाएं थी, तो एक महिला का, एक वुमन का कितना आ जाएगा? 1690/10। तो अब ये तो कैलकुलेट करके आप लोग आंसर बता ही सकते हो। अब तो कुछ बचा भी नहीं है। आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का है, एक लड़की है, पेंसिल के साथ खेल रहे हैं। लड़की ने पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है और लड़के ने ऑब्जर्व, देखो दिमागदार, तो लड़की लड़के दोनों ही हैं यहाँ पर। लड़के ने दिमाग लगा लिया, कौन सा? अलग ही दिमाग लगा लिया, अलजबरा वाला दिमाग लगा लिया। यहाँ पर लड़की ने तोड़ा, लड़के ने दिमाग लगा दिया कि ये जो रेशियो हैं, 2 पार्ट्स जो हुए हैं, उनका रेशियो किस प्रकार से है ये मैं आपको बताता हूँ। कि अगर जो बड़ा पार्ट है और छोटे पार्ट है, उसका रेशियो जो है वो पूरी पेंसिल और बड़ा पार्ट का है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अभी देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास पेंसिल थी, इसने 2 भागों में इसको तोड़ दिया है। लेट अस सपोज ये एक रेशियो है और ये हमने मान लिया ए रेशियो है, 1:A। तो जो रेशियो 1:A का है, वही रेशियो बोल रहा है, ये लड़के ने ऑब्जर्व किया है कि A:A+1 का है, ठीक है। जो रेशियो A का 1 से है, वही रेशियो A+1 का A से है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे। सिंपल सा A/1 लिख लेंगे इज इक्वल टू A+1/A लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, A² - x - 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधर आचार्य विधि आप सभी लोगों को पता होगी, वो यहाँ पर लग जाएगी। A की वैल्यू यहाँ से क्या हो जा, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, -b प्लस माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही होती है। तो ये ए बी सी जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ए बी सी क्वेश्चन वाला नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 ± √5/2। तो ये आ गई ए की वैल्यू। और पूछा था फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रोक दी पेंसिल, तो क्या आ जाएगा? A:1, इस रेशियो में तोड़ा था 1:A या A:1, तो ये आ जाएगा 1 ± √5/2। और हम लोग (1), तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लेंगे? ये सिंपली आ जाएगा आपका √5 + 1:2, ठीक है। 2 इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। फिर से एक्सपेंडिचर और इनकम का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज 3:2। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। ये इनकम के हैं, ये एक्सपेंडिचर के हैं, और दोनों की सेविंग्स बताई गई है। एक 4,000 रुपये और एक 1,800 रुपये बचाता है। तो उनकी इनकम आपको निकाल लेनी है। देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। मैं तो डायरेक्टली वैसा नहीं करवाता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार फंस जाते हैं। मैं डायरेक्टली आपको उसी प्रकार से कराऊंगा जो प्रकार मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्या? अगर हम इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम आय में से बचत माइनस कर दें तो व्यय या खपत या खर्चा निकल कर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा ना? जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा।
तो सिंपल सी बात थी, ए की इनकम को हम लोग मान लेंगे 3:2, मतलब कि 3 रेशियो, और खर्च कितना कर रहा है 4,000 रुपये, अपॉन 2 रेशियो, एक की इनकम थी और खर्च कितना कर रहा था वो बचा कितना रहा था, सॉरी 1800, ये 4,000 बचा रहा था। अगर ऐसा कर देंगे तो हमारे पास किस चीज़ के रेशियो आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर के, जो कि क्वेश्चन में दिए गए थे। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास, और ये क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, एक्सपेंडिचर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 9x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 8x, क्यों हुआ ये r हो जाएगा ना, 9 रेशियो इज इक्वल टू 8 रेशियो माइनस 7200। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आएगी 4800। ठीक है, 4800 रुपये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। अब उनकी आय का पता लगाएं, आय कितनी थी, 3 रेशियो इंटू 3 कर देंगे तो आपकी ए की सैलरी आ जाएगी, इंटू 2 कर देंगे तो आपकी बी की सैलरी आ जाएगी। ये हो जाएगा आंसर। दोनों की सैलरी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया आप लोग पढ़ रहे हैं ढंग से और आपको समझ में आ रही है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज द सैलरी इज 6:5, यानी कि मेल्स और फीमेल्स में जो सैलरी बांटी गई है, टोटल अमाउंट मान लीजिए 6,000 रुपये मेल्स में और 5,000 रुपये फीमेल्स में बांटा गया है, इस प्रकार से दिया गया है। और अगर एक इंसान की 200 रुपये है सैलरी तो महिला की 300 रुपये सैलरी, मतलब महिला की सैलरी ज़्यादा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स और फीमेल्स, तो मेल्स और फीमेल्स का जो है आपको यहाँ पर रेशियो बताना है। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला कि एक फीमेल को 500 रुपये दिए जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ठीक है, एक फीमेल को, और टोटल 10 फीमेल है वहां पर। ठीक है, तो टोटल कितना पैसा दिया जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, जितना एक को दिया जा रहा है, जितना एक को दिया जा रहा था, गुड़े टोटल जितना है, टोटल जितनी भी महिलाएं हैं, तो टोटल 5,000 रुपये खर्च हो गए। यानी कि आपने क्या किया, टोटल इज इक्वल टू सैलरी पर पर्सन इनटू टोटल पर्सन्स, यही तो किया बेटा। तो हमारे पास इसमें से क्या क्या दिया गया है, देखिए टोटल हमारे पास रेशियो दिए गए थे, ठीक है, और सैलरी पर पर्सन हमारे पास ये दी गई थी। तो हमें क्या चाहिए था, टोटल पर्सन्स, तो वही कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मेल, यहाँ पर लिख लेंगे फीमेल। टोटल आपको पता है टोटल कितना दिया गया था, 6:5। और अब आपको अगर निकालना है टोटल पर्सन, तो ये जो सैलरी पर पर्सन है वो नीचे चला जाएगा टोटल के, और ये आ जाएगा अपॉन में, ये क्या है, सैलरी पर पर्सन कितने दी गई है, 2:3। तो ये कट गया 3 बार, ये आ गया आपके पास 9:5। यानी कि अगर मेल्स की संख्या 9 है तो महिलाओं की संख्या 5 होगी। यहाँ से ये सिंपली निकल कर आ जाता है। आप संख्या में आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको कोई भी संख्या क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम रेशियो ही निकाल सकते हैं। और रेशियो क्या आ गया, अगर 9 मर्द हैं तो 5 औरतें हैं, 900 आदमी है तो 500 औरतें हैं, 9,000 आदमी है तो 5,000 महिलाएं हैं। ऐसे आप लोग रेशियो से बता सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 860 रुपये यहाँ पर 45 लोगों में इस प्रकार से, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि टोटल अमाउंट जो है सारे आदमियों के द्वारा, सारी औरतें और सारे बच्चों के द्वारा, जो टोटल अमाउंट है, याद रखिएगा टोटल बोल रहा है, 12, 15, 16 के रेशियो में है, और हर एक के द्वारा पाया गया कितना है, 6, 5, 4। वही चीज़ है ना, क्या करना है आपको, टोटल अपॉन पर पर्सन, यही तो दिया गया है, जो हमने लास्ट में बताया वही तो दिया गया है। हमने माना मेन, वीमेन,
चिल्ड्रन। टोटल अमाउंट के रेशियो आपके पास दिए गए थे 12, 15 और 16, और पर पर्सन या पर इंसान कितना है, एक आदमी, औरत और बच्चे का, अपॉन 6/5/4। ये रेशियो किस चीज़ के आ जाएंगे ये रेशियो भैया? ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। ये कितना आ गया? 2:3:4। मतलब कि अगर 20, 30, 40, 200, 300, 400, यानी कि अगर 2 आदमी हैं तो 3 औरतें होंगी और 4 बच्चे होंगे। अच्छा, अब पूछ क्या रहा था ये भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेन, विमेन एंड चाइल्ड एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। तो 4, 3, 7, 2, 9 रेशियो तो हमारे पास बेटा क्या आ गए कि 9 रेशियो हमारे पास टोटल लोग हैं, और टोटल लोग दिए गए थे 45। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5, यानी कि आदमी कितने हो गए? 5 रेशियो का गुणा कर दीजिए। आदमी हो गए 10, महिलाएं हो गई 15 और बच्चे हो गए यहाँ पर 20। अगला क्या पूछ रहा था? एक आंसर तो ये हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। प्रत्येक के द्वारा पाया गया अमाउंट कितना है ना? तो प्रत्येक के द्वारा पाया गया कितना है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। 12, 15, 16 ये सबके द्वारा पाया जा रहा था, तो 12, 15, 16 कितना हो गया? 43 रेशियो। और 43 रेशियो कितने में बटेगा? 860 में, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पर 12 यानी कि आदमियों के द्वारा, 10 आदमियों के द्वारा कितना पाया गया? 20 गुणे 12 240। 15 औरतों के द्वारा कितना पाया गया? 15 गुणे 20 300। और 20 बच्चों के द्वारा कितना पाया गया? 16 गुणे 20, 16 दूनी 32, 320। अब सिंपल सी बात है, 10 आदमी अगर 240 पाते हैं तो एक आदमी कितना पा रहा होगा? 24 रुपये। 15 औरतें अगर पा रही हैं 300 तो 20 रुपये पा रही होगी एक औरत, और एक बच्चा पा रहा होगा 16 रुपये। तो ये सारे आंसर मैंने आपको निकाल कर बता दिए। एक आंसर तो ये आ गया और एक आंसर आ गया ये। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में कठिन होते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और बहुत प्यारे तरीके से। 16,875 रुपये इस प्रकार से डिवाइड किए जाने ए, बी और सी में, ताकि ए जो है वो बी और सी का 1/2 पाए, ठीक है, और बी जो है वो ए और सी का 1/4 पाए। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी। तो ए और बी ने कितना अमाउंट पाया? बहुत सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले ए और बी प्लस सी का रेशियो दिया गया आपके पास कितना? ए रिसीव्स 1/2। अगर इसे 1 मिलता है तो इनको मिलता होगा 2। ये जिंक और कॉपर वाला नहीं है, इसको में कंफ्यूज मत होना। इन्हें 1/2 मिलता है बी और सी का। अगर बी और सी 2 है तो 1/2 कितना? 1 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया था आपके पास? एक रेशियो दिया गया, बी रिसीव्स, बी को कितना मिलता है? ए और सी का 1/4। क्लियर है जी? 1/4। तो अब देखिए, अब होगा खेल। आप सोचिए कि ए बी सी यहां पर भी है तीनों, बी ए सी यहां पर भी वही तीनों है, तो तीनों इंसान तो वही है और पैसे उनको वही मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है। तो सबके द्वारा पाई गई धनराशि बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 है बेटा और यहाँ पर तो 5 है कि नहीं? तो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज देम, हमें जब बराबर करना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3:12 और ये हो जाएगा 5:10। अब देखिए, ये कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। 5 और 10 15 टोटल मिल रहे हैं, 3 और 12 15 टोटल मिल रहा है। ए के रेशियो आ गए हैं 5, बी के रेशियो आ गए 3, 5 3 8 और टोटल 15 था, तो सी के रेशियो कितने आ जाएंगे? 7, ठीक है। तो 5 3 7 पूछा गया था, यहां से आपने रेशियो निकाल लिए। 5 मिल रहा है ए को, 3 मिल रहा है बी को, सी को मिल रहा है 7, 7 3 10 5 15। रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 16,875।
एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 15 75, 1125 रुपए। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी के रेशियो कितने होंगे, 5 और 3 8। 8 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को करना है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं कहीं और से भी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको, मतलब बहुत इल्तिजा से, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, मतलब हम 2020 की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने लिख लिया 2020। ए बी और सी इनकम कितनी है, 3:4:5, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, ये 2020 की इनकम के रेशियो है। पिछले वर्ष की आय का अनुपात वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4 5 2 3 3 4 है। यानी अब देखो 2020 2021, पिछले वर्ष अगर ए की आय जो है 4 थी तो इस वर्ष 5 है, बी की अगर 2 थी तो उसकी इस बार 3 है, और सी की अगर 3 थी तो इस बार उसकी 4 है। ये दोनों रेशियो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले समझ लीजिए, ये 2020 में इनकी इनकम के रेशियो थे 3 4 5, और अब ये इनके इंक्रीमेंट के रेशियो हैं। याद रखिएगा, अगर ए की 4 थी तो 5 हो गई, बी की 2 थी तो 3 हो गई, सी की 3 थी तो 4 हो गई, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज ₹19,700, अगर 2021 में 19,700 रुपए सबकी मिलाकर है, तो बी और सी की प्रेजेंट इनकम बतानी, मतलब 2021 की बतानी। तो बहुत सिंपल सी चीज होती है यहां पर, क्या देखिए, अगर हमें चाहिए है कि हमें 3 4 के बराबर करना है, 4 2 के बराबर करना है, और 5 जो है 3 के बराबर करना है। समझ में आ रहा है आपके? जी बिल्कुल, ऐसा ही करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 4 3 12, आपको इन सबको इनके बराबर करना है। क्यों? क्योंकि आपको इंक्रीज करना है। वैसे पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 4:3 तो 5 रेशियो की वैल्यू बताओ, 2:4 तो 3 रेशियो की वैल्यू बताओ, 3:5 तो 4, क्योंकि ये देखिए ये 4 जो है 2020 की है ए के, 2020 की ए की इनकम, ठीक। 2 जो है 2020 की बी की इनकम है, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। बी की 4 जो है 2020 की इनकम, ये 3 जो है ये आपकी सी की इनकम है 2020 की, ये 5 है यहाँ पर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो आपको इक्वेट करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 एलसीएम 4 2 3 कितना आ गया, 12। अगर हम इन सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक बहुत सिंपल सा रेशियो आ जाएगा, जो कि है 36, 48 और 60। अब आप लोग बोल सकते हैं ये 2020 की इनकम है। अब आप 2021 की निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है किस रेशियो में बढ़ी है। 4 थी तो 5 हो गई। अगर 36 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 45 के। ये देखिए 4:5 आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आपको करना है 2:3, 24 3 72। यहाँ पर आपको करना है 3:4 यानी कि 80। तो ये रेशियो आ गए हैं आपकी प्रेजेंट यानी कि 2021 के इनकम के, 45, 72 और 80। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आया है तो आप लोग डाउट बुक में पूछ सकते हैं, वैसे दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। इन सबको जोड़ दीजिए, प्रेजेंट इनकम सारी जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे आपके पास 197 रेशियो, जो कि बराबर है आपके, कितना दिया गया था, 19,700 के।
किसके बराबर है? 19,700 के, है कि नहीं? 9, 8, 5 एंड जी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से? 100। बिल्कुल सामने सामने आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बी और सी की प्रेजेंट इनकम आपको बतानी थी, तो बी और सी कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ लीजिए। 152 रेशियो, 152 रेशियो की वैल्यू। चलिए एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए, सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें, ठीक है? तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए, तो ये कर दीजिए जल्दी से, ठीक है? और आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही जल्दी आपको डाइस का एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? ये मेरा अनाउंसमेंट था आज का, और जो भी चीज़ें हैं आप लोग बिल्कुल बताते हुए चलिए, मुझे कोई भी डाउट है। एक वीडियो और आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आगे भी चलेगा, क्योंकि एक चैप्टर है जिसका नाम है बेटा साझा। सुना होगा आप लोगों ने साझा के बारे में, साझा है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। सिर्फ एक फॉर्मूले पर टिकी हुई है वो पूरी, और पूरी की पूरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो चलता रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप से पहले आपके पास एक वीडियो और आएगा, ठीक है? जिसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लंबा भी होगा वीडियो। तो उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे, ठीक है? तो संडे तो छुट्टी रहेगी आप लोगों की मैथ की। मंडे को आपको रेशियो का अगला वीडियो मिलेगा, उसके बाद हम लोग ट्यूसडे से पार्टनरशिप शुरू करेंगे। खैर, आपको रीजनिंग के 4 वीडियो बोले थे मैंने, तो 4 वीडियो आपको सैटरडे संडे मिल जाएंगे, कुल मिला के 4 वीडियोस। और बस ऐसे ही हंसते रहें आप लोग, मुस्कुराते रहें। एक काम कीजिएगा, एक चीज़ मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा, जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो भैया। आपका ही यूट्यूब चैनल है, जितना आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे उसी प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस जितना बोला है उतना कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों में बांट दीजिए इसको, ताकि प्यार बढ़ता रहे और हम लोग ज़्यादा मेंबर्स का फैमिली हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।